सोशल मीडिया पर महक और परी वायरल हैं। वो बहनें जो सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बनाती, जिनमें अश्लीलता, भद्दे इशारे, गंदी गंदी गालियां होती और ऐसी रीलबाजी करके वो रुपए कमाती। लेकिन संभल पुलिस ने इनकी इस अश्लीलता की दुकान पर जड़ दिया ताला और फिर से अचानक चर्चा में आ गए एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर के विश्नोई, संभल के एसपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। गोरखपुर से संभल आते ही सुर्खियों में बने हुए हैं के विश्नोई, या यूं कहें कि सोशल मीडिया सनसनी बने हुए हैं, जिनका महक परी को हड़काते हुए भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। देख, मैं भी ढंग से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। मैं महक और परी, हाँ, कौन से सर? महक इसमें कौन सी? अच्छा, परी कौन सी है? चलिए मैडम, चलिए। ठीक। तो इससे कुछ सेकंड के वीडियो में चेतावनी देते हुए के विश्नोई ये कहते दिखाई देते हैं कि आगे से अगर इस तरह की अश्लील रील बनाने की हरकतें हुई तो फिर मैं ढंग से ट्रीटमेंट करवाऊंगा, जिसकी सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं। संभल एसपी की तरह हर अधिकारी अगर सभी तरह के क्राइम पर काम करने लगे तो युवा सही रास्ते पर आ जाएंगे, शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे। अब क्या कुछ हुआ यहाँ पर, जरा वो जान लीजिए। ये कमेंट्स आपने देखे, अब जरा जानिए कि हुआ क्या था। इस घटना के बारे में कैमरे के सामने ही के विश्नोई कैसे इन लड़कियों को धमका रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो कंटेंट्स अपलोड करने के मामले में, अश्लीलता परोसने के मामले में इन युवतियों को असमोली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद बहजोई के एसपी ऑफिस को लेकर पुलिस पहुंची। उस समय भी ये लड़कियां अपनी हरकतों को बंद नहीं करती हैं। जहां दफ्तर के अंदर घुसते हुए इन तीनों युवतियों में एक युवती हंसती दिखाई देती है, वो विक्ट्री का साइन भी दिखाती है, जैसे मानो कोई बड़ी उपलब्धि उसने हासिल कर ली हो। लेकिन जब दफ्तर के अंदर घुसने से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी के विश्नोई ने रीलबाज युवतियों की ऐसी हरकतों को जारी देखा, तो एसपी ने युवतियों को साफ शब्दों में समझा दिया कि आगे से अगर इस तरह की अश्लील वीडियो या कोई गाना बनाया, ऐसी कोई हरकत की, तो फिर ढंग से ट्रीटमेंट वो कर देंगे। तो फिर से भयंकर चर्चा में है के विश्नोई, जो संभल हिंसा के दौरान भी खूब विवादों में रहे, जिनकी खूब चर्चा रही। अक्सर वो अपने वर्क स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। तो चलिए आपको इन आईपीएस अधिकारी के बारे में बताते हैं, जो जब से गोरखपुर से संभल पोस्ट किए गए तब से ही विरोधियों के निशाने पर हैं। के विश्नोई राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे कृष्ण विश्नोई शुरुआती पढ़ाई गांव में ही करते हैं, वहीं पर उनकी प्राइमरी एजुकेशन होती है। आपको बता दें कि कहा जाता है कि विश्नोई जी बड़े तेज थे पढ़ाई में। 8वीं की क्लास में उन्होंने जिले में टॉप भी किया था। फिर सीकर चले गए, सीकर के स्कूल में एडमिशन लिया, 10th वहाँ से पास आउट किया। इसके बाद 12th की पढ़ाई जोधपुर के एक केंद्रीय विद्यालय से की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए किया और इस बीच उनके अंदर बाहर जाकर यानी विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने फ्रांस में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, जिसके बाद कहिए मेहनत या फिर कहिए किस्मत, और उनको इसका फायदा मिला, वो सिलेक्ट भी हो गए और फ्रांस सरकार की ओर से उन्हें पढ़ाई के लिए 40 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिले। इसके बाद साल 2015 में उन्होंने पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मास्टर डिग्री ली और इसके बाद उन्होंने द फ्लेचर स्कूल से भी पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद उन्हें यूनाइटेड नेशन के ट्रेड सेंटर में 30 लाख रुपए सालाना पैकेज वाली एक अच्छी नौकरी भी मिली। हालांकि वो 7 दिन वहां नहीं टिके, 1 साल ही उन्होंने काम किया और उसके बाद वो नौकरी छोड़ करके इंडिया वापस आ गए। यहाँ उन्होंने जेएनयू से एमफिल किया और विदेश मंत्रालय में नौकरी करने लग गए। इस बीच उनके अंदर आईपीएस ऑफिसर बनने की इच्छा जगी। फिर क्या था, उन्होंने अब शुरू की तैयारी आईपीएस के लिए, यूपीएससी के लिए। कहा जाता है कि बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास किया। हालांकि अपने पहले प्रयास में वो कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन दूसरे प्रयास में महज 24 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया और आईपीएस ऑफिसर बन गए। जामा मस्जिद में 24 नवंबर को जब एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के दौरान भीड़ ने बवाल काटा था, तब ये बहुत चर्चा में आए थे। भीड़ ने न सिर्फ यहाँ पर पुलिस की टीम पर पथराव किया था, बल्कि कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया था। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत भी हो गई थी। इस बीच भीड़ को नियंत्रित करने पहुंचे संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और भीड़ में शामिल उपद्रवियों को समझाते हुए कहा था कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हिंसा के दौरान संभल में भीड़ पर सख्त एक्शन के लिए
के बिश्नोई की काफी चर्चा हुई थी, जबकि वो खुद हथियार लेकर भीड़ को खदेड़ने के लिए दौड़ पड़े थे। इसको विरोधियों ने खूब शेयर किया था इस वीडियो को और के बिश्नोई पर हमले किए थे। के बिश्नोई की पोस्टिंग के दौरान यूपी के खूंखार अपराधियों में शामिल बदन सिंह बद्दू की कोठी पर बुलडोजर ढाने की भी घटना महत्वपूर्ण है, जिस पर 5 लाख रुपए के नाम था। इतना ही नहीं, अपनी मुजफ्फरनगर पोस्टिंग के दौरान के बिश्नोई ने कुख्यात अपराधी सुशील मुंज को भी गिरफ्तार कर जेल में डाला था। वहीं जब बतौर सिटी एसपी उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में हुई तो उन्होंने माफियाओं की 800 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति को जब्त किया था। तो ये था के बिश्नोई का ये सफरनामा, जो खूब चर्चा में रहते हैं। आईपीएस ऑफिसर, संभल के एसपी, उनके बारे में हमने आपको बताया। वैसे आप इन पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।